Welcome to day 9 of CCNA 200301 हिंदी कोर्स। गाइज लास्ट क्लास में डे 8 में हम लोग मैक एड्रेस डिस्कस किए थे एंड आज के क्लास में हम आईपी एड्रेस डिस्कस करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में दो वर्जन है, दोनों वर्जन हमें पढ़ना है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। एंड जब भी मैं सिर्फ आईपी बोलता हूँ, वर्जन मेंशन नहीं करता हूँ, लाइक आईपी एड्रेस, तो जब भी मैं ऐसे बोलता हूँ आईपी एड्रेस, तब मैं बात कर रहा हूँ आईपी वर्जन 4 की, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की। तो अभी हम आईपी वर्जन 4 पढ़ेंगे एंड लेटर हम आईपी वर्जन 6 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखिए मैक एड्रेस में मैंने आपको क्या बताया था कि मैक एड्रेस 48 बिट्स का एड्रेस है, रिप्रेजेंट करते हैं हम हेक्साडेसिमल में एंड टोटल 12 कैरेक्टर्स है। मैक एड्रेस में आपने देखा था कि दो फील्ड था, एक ओ यू आई फर्स्ट 24 बिट्स एंड लास्ट 24 बिट्स वेंडर असाइन, राइट। बिकॉज ऑफ ओ यू आई मैक एड्रेसेस आर ग्लोबली यूनिक, राइट। सिमिलरली अगर मैं आईपी एड्रेस की बात करूं, आईपी वर्जन 4 की, तो आईपी वर्जन 4 32 बिट्स का एड्रेस है और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड डेसिमल में। आज के क्लास में हम बेसिक डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में एंड डे बाय डे बहुत कुछ है, सबनेटिंग, वीएलएसएम, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। ओके, तो देखिए IPv4 एड्रेस, आईपी वर्जन 4 एड्रेस, इट इज 32 बिट्स एड्रेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं रेंज की बात करूं कि रेंज कितनी होगी IPv4 एड्रेस की और कितनी टोटल नंबर ऑफ IPv4 एड्रेस है हमारे पास, तो 2 पावर 32, जो भी वैल्यू आपको मिलेगा वो टोटल नंबर ऑफ IPv4 एड्रेस अवेलेबल है। मैक एड्रेस की बात करूं तो मैक एड्रेस 48 बिट्स का एड्रेस था, तो 2 पावर 48, जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे वो आपका टोटल मैक एड्रेसेस है। तो 2 पावर 32 टोटल नंबर ऑफ IPv4 एड्रेसेस है हमारे पास एंड रिक्वायर्ड ऑफ IPv4 एड्रेस, नीड ऑफ IPv4 एड्रेसेस मोर देन द अवेलेबल नंबर। सो दैट्स वाई हमने सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया, हमने प्राइवेट एंड पब्लिक का कॉन्सेप्ट लेके आया एंड देन फाइनली हमने IPv6 लेके आया, राइट। पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर सबनेटिंग देखेंगे, लेटर आप नेट भी पढ़ोगे। नेट का भी काम ये है IPv4 एड्रेस की जो शॉर्टेज है उसको रिड्यूस करना। तो कम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है, रिक्वायर्ड ज़्यादा है, नीड्स ज़्यादा की है, इसीलिए ये सारे टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं ताकि शॉर्टेज को रिड्यूस कर सकें। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हो गया 2 पावर 32 एंड रेंज क्या हो जाएगा 0 टू 2 पावर 32 माइनस 1, जो भी आपका वैल्यू यहाँ पे निकल के आए। डन। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम आईपी वर्जन 4 की। आईपी वर्जन 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट इन डॉटेड डेसिमल, डॉटेड डेसिमल। अब देखिए डॉटेड डेसिमल मीन्स डेसिमल नंबर और फील्ड को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉट। सिमिलरली आप जैसे आपका मैक एड्रेस में हम कॉलन देखे थे कि कॉलन, कोई कुछ वेंडर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे कॉलन यूज होता है बीच में, मल्टीपल कैरेक्टर्स के बीच में, कहीं पे आपका ये डैश यूज होता है। सिमिलरली IPv4 डेसिमल नंबर है और हमारे पास कुछ फील्ड है और सारे फील्ड को हम डॉट से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। एक्चुअली 4 फील्ड्स है, जो आपका आईपी एड्रेस है 32 बिट्स का, इसको हमने 4 फील्ड्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग 4 फील्ड में, एंड चारों फील्ड को सेपरेट कैसे किए हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉट, राइट। अब हर फील्ड में वैल्यू की रेंज क्या हो सकती है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सारे फील्ड में वैल्यू की रेंज क्या हो सकती है। तो देखिए टोटल लेंथ कितना हो गया 32 बिट्स। अब इसको मैं 4 फील्ड में डिवाइड किया, तो डिवाइड कर दीजिए 4 से, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 8। मीन्स सारे फील्ड में कितने कितने बिट्स है, 8 बिट्स है, 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स एंड 8 बिट्स। ये आपका क्या हो गया, IPv4 एड्रेस हो गया। पहला फील्ड, दूसरा फील्ड, तीसरा फील्ड एंड चौथा फील्ड। अब देखिए
8 बिट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्टेट। सो हम इसको ऑक्टेट भी बोल सकते हैं, या तो आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। फर्स्ट फील्ड, सेकेंड फील्ड, थर्ड फील्ड, फोर्थ फील्ड, कुछ भी बोलो। सारे फील्ड के अंदर 8 बिट्स है। अब बाय यूजिंग 8 बिट्स आप क्या मिनिमम डेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या मिनिमम डेसिमल वैल्यू हमें मिल सकता है 8 बिट्स का यूज करके? भाई 8 बिट्स अगर सारे के सारे बिट्स जीरो हैं तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, जो कि डेसिमल में क्या होगा, जीरो। और अगर सारे 8 बिट्स 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब अगर आप ये बाइनरी है, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 255, 255। तो ये रेंज हो गया हर फील्ड की, जीरो से लेके 255 तक। यहाँ पे फर्स्ट फील्ड में वैल्यू जीरो से लेके 255 तक हो सकती है, यहाँ भी वैल्यू जीरो से लेके 255 तक हो सकती है, यहाँ भी वैल्यू जीरो से लेके 255 तक हो सकती है, यहाँ भी वैल्यू जीरो से लेके 255 तक हो सकती है, अलग अलग फील्ड में, राइट। तो देखिए, अगर मैं सबसे छोटा आईपी एड्रेस की बात करूं, भाई सारे फील्ड में वैल्यू क्या है, जीरो। मतलब पहला ऑक्टेट का सारा बिट्स क्या है, जीरो। दूसरे ऑक्टेट का भी सारा बिट क्या है, जीरो। तीसरे ऑक्टेट का भी सारा बिट जीरो, एंड चौथे ऑक्टेट का भी सारा बिट जीरो। अगर सारे 32 बिट्स, ऑल 32 बिट्स क्या है, जीरो, तो मुझे क्या मिल गया, लोएस्ट आईपी एड्रेस। और अगर सारा बिट्स वन है, राइट, जीरो वन, बाइनरी में दो ही बिट्स है, या तो जीरो होगा या वन होगा। तो अगर सारे बिट्स जीरो है तो मेरा आईपी एड्रेस ये होगा, और अगर सारे बिट्स वन है तो मेरा आईपी क्या होगा, 255.255.255.255, मीन्स ऑल द 8 बिट्स आर वन, ऑल द 8 बिट्स आर वन वन वन, सारे में सारे बिट्स वन है। अब जितने भी IPv4 एड्रेस है वो सारे आईपी एड्रेस यहाँ पे ही लाई करेगा, इस रेंज में। ये मेरा सबसे छोटा आईपी एड्रेस, ये मेरा सबसे बड़ा आईपी एड्रेस। जितने भी IPv4 एड्रेस है वो इसी के बीच में लाई करेगा। 32 बिट्स का एड्रेस रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में, डॉटेड डेसिमल में। चार फील्ड्स है, चारों फील्ड को डॉट से हमने सेपरेट कर दिया। जो मेरा सबसे छोटा आईपी एड्रेस है 0.0.0, व्हेन ऑल द बिट्स आर जीरो, एंड द largest IP address can be this one, 255.255.255 when all the bits are ones, राइट। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब मैं बोलता हूँ 0.0.0.0, तो आप हर फील्ड को फिर ओपन कर सकते हो। ये ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3 एंड ऑक्टेट 4। अब ऑक्टेट 1 के अंदर 8 बिट्स था, सारे बिट्स क्या है, ऐसे जीरो, ऐसे, राइट। सिमिलरली यहाँ भी सेम वैल्यू, यहाँ भी थर्ड ऑक्टेट में भी सेम वैल्यू, एंड फोर्थ ऑक्टेट में भी सेम वैल्यू। ये अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि वैल्यू क्या है 255 फर्स्ट ऑक्टेट में, दैट मीन्स सारे बिट्स क्या है, वन। अगर मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, 10, तो आप इसका बाइनरी निकालिए, क्या होगा, 10 का बाइनरी 0 0 0 0 1 0 1 0, राइट। मीन्स बिट्स ये है एंड डेसिमल वैल्यू ये है। तो आपको एज ए नेटवर्क इंजीनियर बिट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, एंड डेसिमल वैल्यू जो है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो अगर आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जेंस जानते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में, तो आप बिट्स या फिर डेसिमल वैल्यू कुछ भी लिखिए, बात बराबर ही है। अब अगर मैं कोई एक आईपी एड्रेस लिखूं 10.10.10.10, 10.10.10.10, क्या ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है? यस, डेफिनेटली वैलिड आईपी एड्रेस है। क्यों? क्योंकि ये रेंज में आता है 0.0.0.0 से लेके 255.255.255.255, इस रेंज में आता है ये आईपी एड्रेस। दैट्स व्हाई दिस आईपी एड्रेस इज वैलिड आईपी एड्रेस। अब इस आईपी एड्रेस को मैं ऐसे लिखूं या फिर इसको मैं बाइनरी में लिखूं, बात सेम ही है। देखिए, बाइनरी में लिखूंगा तो ये आईपी कैसा होगा, 1 2 3 4 1 0 1 0 डॉट 1 2 3 4 1 0 1 0, 1 2 3 4 1 0 1 0, 1 2 3 4 1 0 1 0। अब ये आईपी एड्रेस एंड ये आईपी एड्रेस, दोनों आईपी एड्रेस सेम ही है, कोई भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। बस ये डेसिमल में रिप्रेजेंट है एंड ये बाइनरी में रिप्रेजेंट है, दोनों आईपी एड्रेस सेम ही है आपका।
राइट, होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। अब अगर मैं कोई दूसरा आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखूँ, आप एक कि 10.256.15.20, क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है? आंसर है इसका नो, दिस इज नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस। व्हाई दिस इज नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस? बिकॉज इन each octet my value can be 0 to 255, value can lie in this range in each field, सारे फील्ड में इस रेंज में ही वैल्यू होगा। बट यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑक्टेट में वैल्यू क्या है? 256, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 8 बिट्स है हमारे पास, अपने पास 8 बिट्स है हर हर फील्ड में, हर ऑक्टेट में। 8 बिट्स को यूज करके आप 256 तो लिख ही नहीं सकते, डेसिमल वैल्यू आपको 256 कभी मिलेगा ही नहीं। इसीलिए ये क्या है? एक इनवैलिड आईपी एड्रेस है, दिस इज नॉट अ वैलिड आईपी। समटाइम इंटरव्यूअर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, दे देगा कि 192.168.256.10, क्या ये वैलिड आईपी? बोलिए नहीं, ये वैलिड आईपी नहीं है। 192.168.255.10, क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है? डेफिनेटली ये वैलिड आईपी एड्रेस है। अब अगर यहाँ पे पूछता है कि ये क्यों वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, तो आप इसको ये बोलिए कि भाई इस हमारे अपने हर फील्ड के लिए 8 बिट्स एलोकेट है, और 8 बिट्स को यूज करके आप 256 नहीं प्रेजेंट कर सकते हो। आपको बाय यूजिंग 8 बिट्स आपकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो 0 से लेके 255 तक ही होगी। आपकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो 0 से लेके 255 तक की होगी। तो सारे फील्ड में वैल्यू 0 to 255 ही होना चाहिए। अब देखिए आईपी एड्रेस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक फील्ड में वैल्यू 0 से लेके 255 तक हो सकता है। पहला ऑक्टेट डॉट दे दिया मैंने सेपरेट करने के लिए, दूसरा ऑक्टेट में भी 0 से 255, तीसरा ऑक्टेट में भी 0 से 255, एंड चौथा ऑक्टेट में भी 0 से 255। तो अगर आपका आईपी एड्रेस इस रेंज में है, राइट, सारे फील्ड में वैल्यू अगर 0 से 255 तक है, तो वो आईपी एड्रेस वैलिड आईपी एड्रेस है। अब कुछ आईपी एड्रेस क्या है, रिजर्व है, कुछ आईपी एड्रेस जो है सो नेटवर्क आईडी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ब्रॉडकास्ट के लिए, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बट अगर मैं ऐसे जनरली बात करूँ कि क्या ये वैलिड IPv4 एड्रेस है, तो डेफिनेटली है, अगर वो इस रेंज में आता है। डन। अब देखिए आईपी एड्रेस में आपको सीखना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन से भी पहले पहले क्लासिफिकेशन समझते हैं, फिर सबनेट मास्क देखेंगे कि सबनेट मास्क क्या होती है। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत है, पहले तो ये समझिए। देखिए टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया 2 power 32। अब कंपनी कैसा है ना, कोई कंपनी छोटा है, कोई कंपनी बड़ा है, कोई कंपनी मीडियम साइज का है। हो सकता है कि किसी कंपनी को 100 आईपी एड्रेस की जरूरत है, किसी कंपनी को 1000 आईपी एड्रेस की जरूरत है, किसी कंपनी को 10,000 आईपी एड्रेस की जरूरत है, एंड किसी कंपनी को 1 लाख आईपी एड्रेस की जरूरत है। तो डिपेंडिंग ऑन माय साइज ऑफ नेटवर्क ये डिसाइड होगा कि हमें कितनी आईपी एड्रेसेस की जरूरत है। इसीलिए हम आईपी एड्रेस को क्या किए, क्लासीफाई किए, क्लासिफिकेशन, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 एड्रेस, सो दैट कि हम कंपनी अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है कि उसको कौन सा आईपी एड्रेस यूज करना चाहिए, किस क्लास से उसको आईपी एड्रेस यूज करना चाहिए। क्लासिफिकेशन के लिए हमने क्या किया, आईपी एड्रेस को डिवाइड कर दिया 5 क्लास में। पहला क्लास है आपका क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, एंड क्लास डी, एंड देन क्लास ई। ये सारे क्लासेस हैं IPv4 के, 5 क्लास, क्लास ए बी सी क्लास डी एंड ई। अब एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको ये 3 क्लासेस पढ़ने हैं अभी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। लेटर आप क्लास डी भी पढ़ोगे, क्योंकि क्लास डी किसके लिए रिजर्व है, क्लास डी रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टी कास्टिंग के लिए जब आप EIGRP प्रोटोकॉल पढ़ोगे, OSPF प्रोटोकॉल पढ़ोगे, आप देखोगे कि ये सारे प्रोटोकॉल मल्टीकास्ट एड्रेस पे अपना मैसेज भेजता है। इवन STP प्रोटोकॉल, DTP प्रोटोकॉल, CDP प्रोटोकॉल, VTP प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल मल्टीकास्ट एड्रेस पे काम करता है। तो मल्टीकास्ट भी हम बाद में देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे।
अभी के लिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी आपको पढ़ना है। क्लास ई की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्लास जो है सो रिजर्व है रिसर्च के लिए। रिसर्च जैसे आपकी इसरो की कंपनी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन, आपका नासा हो गया, जो रिसर्च पे काम करती है, वो सारी कंपनीज के लिए एक डेडिकेटेड क्लास हमने रिजर्व कर दिया है कि भाई तुम आईपी एड्रेस इस क्लास से यूज करोगे। मल्टीकास्टिंग के लिए हमने एक क्लास रिजर्व कर दिया कि भाई कोई भी मल्टीकास्ट टेक्नोलॉजी या मल्टीकास्ट स्ट्रीम भेजना है, तुम इस क्लास से आईपी एड्रेस यूज करोगे। एंड ये जो तीन क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये किसके लिए हो गया? ये हो गया इंटरप्राइजेस कंपनी के लिए, राइट। चाहे आप घर में नेटवर्क बना रहे हो, स्मॉल ऑफिस में बना रहे हो, या एंटरप्राइज नेटवर्क है, या सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है, या फिर आईएसपी नेटवर्क है, हर जगह पे आप कहाँ से आईपी एड्रेस यूज करोगे? क्लास ए, बी, सी। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एड्रेस यूज होता है डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। तो चाहे वो कोई भी नेटवर्क हो, डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? दो टाइप के एड्रेस है, मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। अब मैक एड्रेस कैसे, आईपी एड्रेस कैसे, ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अगर मैं बात करूं मैक एड्रेस की, तो मैक एड्रेस कौन असाइन करेगा डिवाइस को? आपकी वेंडर कंपनी। एंड आईपी एड्रेस कौन करेगा? आप करोगे, नेटवर्क इंजीनियर असाइन करेगा। या तो आप डीएचसीपी के थ्रू करोगे, अगेन डीएचसीपी कौन कौन कॉन्फ़िगर करेगा? नेटवर्क इंजीनियर कॉन्फ़िगर करेगा। या फिर मैनुअल कॉन्फ़िगर करोगे। बट जो मैक एड्रेस है वो ऑलरेडी हार्ड कोडेड है आपके एनआईसी पे। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये चीज़ें बताया था। डन। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी हमें यहाँ पे अभी समझना है, समझते हैं। अब देखिए हमने आईपी एड्रेस को कैसे डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। मीन्स सेकेंड फील्ड, थर्ड फील्ड एंड फोर्थ फील्ड में क्या वैल्यू है डजेंट मैटर फॉर द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट ऑक्टेट मैटर करता है कि फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू क्या है प्रफुल्ल। सेकेंड, यहाँ भी क्लास बी में एंड सी में, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑक्टेट वी कैन आइडेंटिफाई द क्लास। क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू देखनी होगी। अब क्लास ए के लिए जो ने हमने रेंज डिफाइन किया है वो है 0 to 127। अगर आईपी एड्रेस के फर्स्ट ऑक्टेट में आपका डेसिमल वैल्यू 0 to 127 है, तो वो आईपी एड्रेस कौन से क्लास से बिलोंग करेगा? क्लास ए से। अब क्लास ए से कोई आईपी एड्रेस बिलोंग करेगा, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी, ये भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर कोई आईपी एड्रेस के फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू 128 से लेके 191 तक है, तो वो आईपी एड्रेस कौन से क्लास से बिलोंग करेगा? क्लास बी से। एंड फॉर क्लास सी 192 टू 192 टू 223 तक, अगर इस रेंज में वैल्यू है फर्स्ट ऑक्टेट में, तो वो आईपी एड्रेस क्लास सी से बिलोंग करेगा। इसका रेंज आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अभी मैं, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। ये रेंज है क्लासेस की। अगर मैं आपको एक आईपी एड्रेस लिखूँ यहाँ पे 10.1.1.1, अब पूछूँ ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास से बिलोंग करता है, आप क्या चेक करोगे? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू। फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू क्या है? 10, 10। दैट मीन्स फ्रॉम दिस रेंज, दैट मीन्स दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास ए, राइट। अब सेकेंड ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, थर्ड ऑक्टेट में, फोर्थ ऑक्टेट में, डजेंट मीटर, ये मीटर ही नहीं करेगा। यहाँ पे 0.0.0 से लेके एंड 255.255.255 तक हो सकती हैं कोई भी वैल्यू सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट में। अगर मैं आपको आईपी दूं 110.1.1.1, दिस आईपी एड्रेस ऑल्सो बिलोंग्स टू विच क्लास? क्लास ए, बिकॉज सी फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं आपको एक आईपी दूं कि 192.168.10.1 और पूछूं कि आईपी एड्रेस कौन से क्लास से बिलोंग करती है, आप क्या चेक करोगे? फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू क्या है? 192 है, मीन्स क्लास सी से बिलोंग करता है। सिमिलरली एक आईपी लिखूं 172.16.10.10, फिर आप क्या चेक करोगे? फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू क्या है? 172, ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है? सॉरी, क्लास बी से, राइट। सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, वैल्यू नोट मीटर, कुछ भी हो। फर्स्ट ऑक्टेट में क्या वैल्यू है, इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? क्लास आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब एक बार थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि ये रेंज हमें मिला कहाँ से हर क्लास के लिए। तो देखो, आईपी एड्रेस जो आपकी होती है वो दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन होती है, वंस एंड जीरो।
0 एंड 1, जैसे मैंने आपको बाइनरी में बताया, बाइनरी में 2 बिट्स है, या तो 0 होगा या 1 होगा। ये कोई भी आईपी एड्रेस है, जैसे मैंने 10.10.10.10। अब अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा? 0 0 0 10 10। सिमिलरली यहाँ भी एंड यहाँ भी। तो देखिए क्या है, कॉम्बिने ये आईपी एड्रेस की दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, 0 भी है और 1 भी है। कोई भी आईपी एड्रेस, एवरी आईपी एड्रेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट। अब नेटवर्क बिट्स, आप वन जो है, वन वन को हम क्या बोलते हैं? वंस को नेटवर्क बिट्स, नेटवर्क बिट्स। अब नेटवर्क बिट्स क्या होता है प्रफुल? डोंट वरी। जीरो, जीरो को हम बोलते हैं होस्ट बिट, होस्ट बिट। अब देखिए, नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट को समझने के लिए एक स्टोरी समझिए कि आपका ही फैमिली है या मेरा ही फैमिली है। मेरा नाम प्रफुल्ल मिश्रा, मेरे फादर का नाम BN मिश्रा, मेरे भाई का नाम विवेक मिश्रा, मेरे सिस्टर का नाम मीनू मिश्रा। तो मिश्रा क्या है? सारे फैमिली मेंबर में कॉमन है। अब ये मेरा एक फैमिली है, इस फैमिली के अंदर क्या है? प्रफुल्ल है, प्रफुल्ल मिश्रा, BN मिश्रा, राइट, मीनू मिश्रा, विवेक मिश्रा। तो मिश्रा सारे में आप देखो कॉमन है, एंड जो नाम है ये क्या है? यूनिक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मिश्रा फैमिली बोल सकते हैं, मिश्रा फैमिली, मिश्रा फैमिली। अब अगर कोई लेटर भेजा, सपोज करिए कि प्रफुल्ल मिश्रा के लिए, तो पहले तो वो लेटर कहाँ पे आएगा? मेरे सिटी में, सूरत में। फिर वो मेरे सोसाइटी में आएगा। अब मेरे सोसाइटी में देखिएगा कि भाई कहाँ पे जा रहा है? मिश्रा, प्रफुल्ल मिश्रा, मिश्रा, मिश्रा फैमिली का किसी के लिए लेटर है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? इस फैमिली में। और इस फैमिली के अंदर में मुझे कैसे ढूंढ लेगा? नाम से, राइट। तो सोसाइटी में ये चेक कर सकता है कि भाई मिश्रा, मिश्रा से मिश्रा फैमिली के लिए आया है ये लेटर, एंड इनसाइड द फैमिली वो मेरा नाम के हेल्प से मेरे तक रीच कर सकता है, राइट। तो ये जो मिश्रा जो कॉमन पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। आईपी एड्रेसिंग में हम इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क आईडी। ये क्या है? नेटवर्क आईडी। ये है मेन फैमिली का मेन मुखिया, प्राइम मिनिस्टर। जैसे मेरे फादर क्या है? फैमिली के मेन मेंबर। तो मेन मेंबर को आप एज अ नेटवर्क आईडी कंसीडर कर सकते हो। एंड जो भी होस्ट है उसके, राइट, जो उनके चाइल्ड हैं, वो सारे क्या यू कंसीडर कर सकते हो आप? होस्ट, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, करेक्ट। सो कोई भी नेटवर्क है, मान लीजिए एक स्मॉल नेटवर्क है स्विच, एंड स्विच से बहुत सारे यहाँ पे पीसी कनेक्टेड हैं, तो ये सारे पीसी की अपनी अपनी आईपी एड्रेस होगी, राइट। एंड स्विच इज कनेक्टेड टू राउटर फर्दर। अब ये राउटर जो है, ये राउटर सारी एंट्री नहीं इंस्टॉल करेगा कि भाई इसकी आईपी एड्रेस क्या है, लेट मी इंस्टॉल इट इन माय राउटिंग टेबल, इसकी क्या आईपी एड्रेस है, इंस्टॉल नहीं। राउटर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क आईडी इंस्टॉल करेगा कि भाई मिश्रा फैमिली में जाना है तो उसको यहाँ से मुझे भेजना है, अगर मिश्रा फैमिली में जाना है तो मुझे यहाँ से भेजना है। और मिश्रा फैमिली के अंदर में जितने भी होस्ट है सबकी अपनी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। तो जो इसकी आईपी एड्रेस है, मान लीजिए 10.1.1.1, इसकी आईपी एड्रेस है 10.1.1.2। दोनों आईपी एड्रेस तो यूनिक है, बट इसमें कुछ कॉमन पार्ट है। क्या? जैसे यहाँ पे मिश्रा था, वैसे ही यहाँ पे कुछ कॉमन पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क आईडी। अगर मैं कॉमन पार्ट की बात करूँ तो 10.0.0.0, ये कॉमन पार्ट है दोनों आईपी एड्रेस में। ये सेम, आप देखो फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू क्या है? दोनों में सेम। अब ये नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं, और यही नेटवर्क आईडी क्यों हुआ? नेटवर्क आईडी 10.1.1.0 भी हो सकता है, क्योंकि भाई इतना वैल्यू क्या है? कॉमन है दोनों में। यस, डेफिनेटली ये भी नेटवर्क आईडी आपका हो सकता है, या तो 10.0.0 और 10.1.1.0, जो भी कॉमन पार्ट है सब में वो नेटवर्क। एंड जो पर्टिकुलर आईपी सबका जो यूनिक एड्रेस है वो होस्ट मीन्स आईपी एड्रेस। नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट is used to identify और यूज टू फाइंड द नेटवर्क आईडी, कि भाई नेटवर्क आईडी इस आईपी एड्रेस की क्या है। एंड पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की होस्ट बिट मीन्स होस्ट के लिए कितने बिट्स हैं, कितने होस्ट को मैं यहाँ से इस नेटवर्क से आईपी एड्रेस दे सकता हूँ। और आगे जैसे जैसे आप सीखोगे और चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। तो एक टूल है अपने पास जिसका यूज करके हम किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इसके अंदर कितने नेटवर्क आईडी है एंड कितने होस्ट आईडी हैं, कितने नेटवर्क आईडी है एंड कितने होस्ट आईडी है। उस टूल का नाम है सबनेट मास्क।
क्या नाम है उस टूल का? सबनेट मास्क. Subnet mask is a tool or marker which specify how many network bits are there and how many host bits are there. एंड सारे क्लास के लिए, सारे क्लासेस के लिए एक अपने पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क है. फॉर एग्जांपल क्लास ए के लिए जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 208.255.0.0.0. अब सबनेट मास्क का भी रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली सेम है IPv4 के जैसा. इसको भी हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं. ये भी 32 बिट्स का एड्रेस है एंड डॉटेड डेसिमल में एंड 4 फील्ड होते हैं. तो रेंज ऑफ सबनेट मास्क इज गोइंग टू बी लाइक IPv4, एग्जैक्टली सेम लाइक IPv4. जैसा IPv4 है वैसे ही सबनेट मास्क भी है. और ये सबनेट मास्क हमने क्लास ए के लिए रिजर्व कर दिया डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट. बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, वो सीखोगे आप सबनेटिंग में. क्लास बी के लिए हमने एक सबनेट मास्क दे दिया 255.255.0.0 एंड क्लास सी के लिए भी एक सबनेट मास्क दे दिया 255.255.255.0. ये सबनेट मास्क हो गया सारे क्लासेस के लिए. अब देखिए इस सबनेट मास्क के अंदर में कितने 1 है और कितने 0 है. भाई पहला ऑक्टेट में वैल्यू क्या है 255, दैट मीन्स सारे बिट्स क्या है? नेटवर्क बिट्स हैं, राइट. मीन्स 1 कितने हैं? 8. एंड 0 कितना है? यहाँ पे 8 बिट्स, यहाँ पे 8 बिट्स, यहाँ पे 8 बिट्स. मीन्स 8 + 8 + 8 24 क्या है? 0, राइट. 8 नेटवर्क बिट्स एंड 24 0 बिट. ये बाय डिफॉल्ट क्लास ए को दिया गया है कि अगर मैं अब क्लास ए से कोई IP एड्रेस लिखता हूँ 10.1.1.1 तो आप समझ जाओगे देखिए कि भाई 8 क्या है? नेटवर्क बिट्स. मीन्स पहला ऑक्टेट जो है ना वो क्या है? नेटवर्क का पार्ट है. एंड रेस्ट 24 बिट्स जो है वो क्या है? होस्ट का पार्ट है. मीन्स ये हो गया आपका पर्टिकुलर IP एड्रेस कंप्यूटर का, और ये जो 10 है वो क्या हो गया? नेटवर्क का पार्ट हो गया. जस्ट लाइक मिश्रा, जस्ट लाइक मिश्रा ये नेटवर्क हो गया 10 डॉट. एंड यहाँ पे जो सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट कुछ भी वैल्यू है, बेटर नहीं. नेटवर्क ID की बात करूँ तो 0.0.0 हो जाएगा ये. तो ये क्या मिल गया मुझे? नेटवर्क ID, राइट. सिमिलरली क्लास बी में आप देखिए 8 + 8 16 नेटवर्क बिट्स और नेटवर्क बिट्स एंड 16 क्या है? होस्ट बिट. क्लास सी में देखिए 24 नेटवर्क बिट्स एंड 8 होस्ट बिट. होस्ट बिट यहाँ पे 16 होस्ट बिट, राइट. सो क्लास ए में बाय डिफॉल्ट 8 नेटवर्क बिट्स होता है एंड 24 होस्ट बिट होता है. क्लास बी में इक्वल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स, इक्वल नंबर ऑफ होस्ट बिट. एंड क्लास सी में भी इसी तरीके से 24 नेटवर्क बिट्स एंड 8 होस्ट बिट. होप ये क्लियर हो गया होगा और आपको अभी आने वाले क्लासेस में ये सब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. अब देखिए क्लास ए के लिए, क्लास ए के लिए पहला ऑक्टेट में जो 8 बिट्स था, 8 बिट्स मैंने बताया आपको. क्लास को हमने कैसे क्लासिफिकेशन किए हैं? बेस्ड ऑन वैल्यू प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑक्टेट. एंड हमने सबनेट मास्क के हेल्प से ये देखा कि क्लास ए के लिए 8 नेटवर्क बिट्स हैं, 8 नेटवर्क बिट्स हैं. अब ये 8 नेटवर्क बिट्स में से ना एक बिट्स मैं रिजर्व कर दिया, पहला बिट्स किसके लिए? रेंज निकालने के लिए कि भाई क्लास ए का रेंज क्या होगा. 8 बिट्स में से अगर पहला बिट्स को मैं हमेशा 0 कर दूं कि भाई ये बिट्स हमेशा 0 रहेगा, तो कितने फ्री बिट्स बच गए? आपके 7 फ्री बिट्स हैं. 7 बिट्स क्या है? फ्री. अगर वो 7 बिट्स 0 होगा तो आपको क्या मिल जाएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज. एंड अगर रेस्ट वो 7 बिट्स क्या है? 1 है तो आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू. तो अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, इसको ऐसे 8 टाइम्स 0, यहाँ पे 0 वैल्यू आएगा. हम इसको अगर बाइनरी में बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 127. एंड दिस इज हाउ आई गॉट द रेंज फॉर क्लास ए. यहाँ से हमारे पास क्लास ए का रेंज आया कि भाई क्लास ए का रेंज है 0 to 127. अगर फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू इस रेंज से है दैट मीन्स वो IP एड्रेस क्लास ए से बिलोंग करता है. अब क्लास ए के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताया कि बाय डिफॉल्ट 8 बिट्स हमने नेटवर्क को दिया है और 24 होस्ट को. बाय डिफॉल्ट 8 बिट्स जो नेटवर्क को दिया है उसमें से भी हम 1 बिट्स को क्या कर दिए? रिजर्व. फ्री बिट्स कितने बचे? 7. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लास ए से हम कितना नेटवर्क बना सकते हैं बाय डिफॉल्ट, तो आंसर होगा 2 पावर 7, ना कि 2 पावर 8. ये CCNA 200301
का एग्जाम क्वेश्चन है, और बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ पे, बोल ये मार्क करके आ जाते हैं 2 पावर 8, बट करेक्ट आंसर क्या होगा 2 पावर 7, बिकॉज 8 नेटवर्क बिट्स तो है क्लास ए के लिए, बट उसमें से हमने एक बिट्स रिजर्व कर दिया है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता है, ये हमेशा क्या रहेगा 0। सिमिलरली फॉर क्लास बी, क्या किया मैंने, क्लास बी के लिए हमने 16 बिट्स दिया था नेटवर्क को, उसमें से 2 बिट्स को रिजर्व कर दिया, पहला बिट्स 1 रहेगा और दूसरा बिट हमेशा 0 रहेगा। अब कितने बिट्स बच गया, अब बच गया फर्स्ट ऑक्टेट में कितने बिट्स बच गया, फर्स्ट ऑक्टेट में बच गया 6 बिट। अगर 6 बिट 0 है तो मुझे मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू, अगर 6 बिट 1 है तो मुझे मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर आप इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू आएगा 128, राइट, ये देख लो 128 है ये 1। एंड अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 191, और यहाँ से मुझे रेंज मिल गया क्या, क्लास बी की। ये रेंज किसकी हो गई, क्लास बी की। अब क्लास बी में कितने बिट्स फ्री हैं, कितने नेटवर्क बिट्स फ्री हैं, टोटल प्रफुल 16 बिट्स था, जिसमें से 2 तुमने रिजर्व कर दिया, जिसको कोई नहीं चेंज कर सकता है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। फ्री बिट्स कितने हो, 14। तो क्लास बी से हम 2 पावर 14 नेटवर्क बाय डिफॉल्ट डिजाइन कर सकते हैं। बट जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, लोग 2 पावर 16 मार्क करके आ जाते हैं कि भाई क्लास बी के लिए 2 पावर 16 नेटवर्क है, बट दिस इज इनकरेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। 16 बिट में से 2 बिट्स हमने रिजर्व कर दिया है पहले। सिमिलरली क्लास सी के लिए हमने 3 बिट्स रिजर्व कर दिया है, 3 बिट्स क्लास सी में, 24 नेटवर्क बिट्स, 8 होस्ट बिट। अब उसमें से फर्स्ट ऑक्टेट में जो 8 बिट्स था उसमें से हमने 3 बिट्स को रिजर्व कर दिया, पहला बिट्स हमेशा 1 रहेगा, दूसरा बिट भी 1 रहेगा, तीसरा बिट हमेशा 0 रहेगा। फ्री बिट्स कितने बचे क्लास ए में, सॉरी फर्स्ट ऑक्टेट में, 5। तो अगर वो 5 वैल्यू बिट्स 0 है तो आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू, और अगर वो 5 बिट्स 1 है तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे वैल्यू आएगा आपको 192। अब अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो देख लो करके, ये क्या है 128, प्लस ये क्या है 64, प्लस ये क्या है 32, तो 32 तो 0 ही हो गया, ये क्या है 16, ये क्या है 8, ये क्या है आपका 4, ये क्या है 2, और ये क्या है 1। अब आप इसको ऐड कर लो, 2 1 3 एंड 4 7, 8 15 एंड 15 31, 31 plus 64, 31 and 64, what value you will get here, 5 9, and यहाँ here and 128, क्या वैल्यू आ जाएगा आपको यहाँ पे 3 123, और ये 223। सो रेंज क्या आ गया इसका 223, ये रेंज किसका आ गया, क्लास सी का। होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि रेंज हम कैसे फाइंड किए क्लासेस के लिए। तीनों क्लास क्लियर हो गया होगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। बेसिक IPv4 एड्रेसिंग क्लियर हो गया होगा। सबनेट मास्क पता चल गया होगा कि सबनेट मास्क क्या होता है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।